श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में द्वितीय पाद पूरा करके तृतीय पाद में प्रवेश कर रहे हैं। अतः वेदांत सारे द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। वेदांत शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनमें स्मृति और न्याय से जो विरोध प्रतीत होता है उसका निर्णय पूर्वक समाधान इस अध्याय के पहले पाद में किया गया है। और इसके बाद द्वितीय पाद में अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए अनीश्वरवादी नास्तिकों के सिद्धांत का तथा ईश्वर मानते हुए भी उसको उपादान कारण न मानने वाले के सिद्धांत का युक्तिपूर्वक निराकरण किया गया। साथ ही भागवत मत में जो इस ग्रंथ के सिद्धांत से विरोध प्रतीत होता था उसका समाधान करके उस पाठ की समाप्ति की गई। अब पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद में कार्य को लेकर ब्रह्म कारणत्व के विषय में श्रुतियों द्वारा उपस्थित होने वाले विरोध का समाधान किया जाता है। तृतीय पाद में आकाश आदि की सृष्टि के विषय में उपस्थित विरोध का समाधान है और चतुर्थ पाद में जीवोपकरण की सृष्टि इत्यादि के विषय में उपस्थित विरोध का समाधान है। अतः बीयदधिकरणम आकाश उत्पन्न होता है या नहीं, इस विषय का निर्धारण इस अधिकरण में किया गया है। न बीयदश्रुते है 2-3-1 बीयन्नोत्पद्यते अश्रुते है श्रुति ही श्रवणम निरवयवस्यात्मन इवोत्पत्ति श्रवणासंभवात्। बीयत आकाश न किसी से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अश्रुते है। आकाश के उत्पत्ति विषय का वर्णन श्रुति में नहीं मिलता। इस कारण से आकाश उत्पन्न नहीं होता क्योंकि श्रुति में उसकी उत्पत्ति बताई नहीं गई। श्रुति शब्द का तात्पर्य है वेद में श्रवण होना और अश्रुति का अर्थ हुआ वेद में श्रवण न होना। जिस प्रकार निरवयव सर्वव्यापी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है उसी प्रकार निरवय सर्वव्यापी आकाश की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उस असंभावित अर्थ का वर्णन भी श्रुति में नहीं हो सकता।
यदि कहीं श्रुति में आकाश की उत्पत्ति कही गई हो तो उसे गौण मानकर ही निर्वाह करना चाहिए। यह पूर्व पक्ष है। आगे सिद्धांत पक्ष में आकाश की उत्पत्ति दिखाई जाएगी। अस्ति तु 2-3-2 श्रवणं संभवत्येव आकाशः संभूतः। तैत्तरीय उपनिषद आना 2-1 इत्येव हि श्रुतिः अतीन्द्रियार्थ विषयां वियदुत्पत्तिं प्रतिपादयति आत्मानोऽपि न जायते। कठोपनिषद 1-2-18 इति प्रतिषेधान नुत्पत्तिः। आत्मनोऽपि न जायते। कठोपनिषद 1-2-18 इति प्रतिषेधादनुत्पत्तिः। अस्ति तु आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति उपलब्ध है, अतः श्रुति प्रमाण से ही आकाश की उत्पत्ति सिद्ध होती है। आकाश की उत्पत्ति का श्रवण संभव है क्योंकि आत्मन आकाशः संभूतः। इस श्रुति से ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति वर्णित है। अतीन्द्रिय अर्थों के प्रतिपादन में समर्थ श्रुति के द्वारा प्रमाणांतर से अज्ञात आकाशोत्पत्ति का प्रतिपादन उक्त श्रुति से किया गया है। श्रुति के द्वारा ही आत्मा की उत्पत्ति का निषेध भी किया गया है। न जायते म्रियते इत्यादि से जिस प्रकार अग्निना सिंचेत, अग्नि से सिंचे, यह अयोग्य अर्थ का प्रतिपादन करने से अयोग्य माना जाता है, उसी प्रकार आकाशोत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति को अयोग्य नहीं मान सकते हैं। गौण्य संभवात् शब्दाच्च 2-3-3 तत्तेजो सृजत। छांदोग्य उपनिषद 6-2-3 इति तेजः प्राथम्य वचनात् आकाशः संभूतः। तैत्तरीय उपनिषद आना 2-1 इति श्रुतिः गौणी वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतं। बृहदारण्यकोपनिषद 4-3-3 इति शब्दाच्च। गौणी आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति मुख्य अर्थ को धारण नहीं करती, अपितु गौणी है, अर्थात लक्षण से वैसा अर्थ किया जाता है। क्योंकि असंभवात् परमात्मा के द्वारा तेज की सृष्टि करने की बात पहले बताई गई है, अतः आकाश सृष्टि असंभव है। इस कारण से और शब्दाच्च श्रुति में आकाश को अमृत कहे जाने के कारण भी उसकी सृष्टि संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में तत् तेजो सृजत, उस सद ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की। इस वाक्य से सर्वप्रथम तेज की सृष्टि वर्णित है। तैत्तरीय में इस प्रकार सृष्टि वर्णित है कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि अर्थात तेज, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न है। परमात्मा और तेज के मध्य में तैत्तरीय में जो आकाश की उत्पत्ति वर्णित है वह छांदोग्य में वर्णित तेज की सृष्टि की प्राथमिकता से विरुद्ध है। अतः आकाशोत्पत्ति का प्रतिपादक श्रुति को गौण ही मानना चाहिए। किंच वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्
इस श्रुति से वायु और आकाश नित्य कहे गए। इस हेतु से भी आकाशोत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति को गौण मानना होगा, अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा मानना चाहिए। यह भी पूर्व पक्ष है। सच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवाद 2, 3, 4। एकस्य संभूत शब्दस्याकाशे गौणत्वमन्यत्र मुख्यत्वमनुषंगे संभवत्येव श्रवणावृत्तिवत् यथैकस्य ब्रह्म शब्दस्य तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नांच जायते। मुण्डकोपनिषद 1:1-9। इति प्रकृतौ गौणत्वं तपसा चीयते ब्रह्म इति मुख्यत्वमावृत्तौ। एकस्य आत्मन आकाशः संभूतः। इस श्रुति में एक बार ही प्रयुक्त संभूत शब्द का ब्रह्म शब्दवत एक ही प्रकरण में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द की तरह स्यात् गौणार्थत्व और मुख्यार्थत्व संभव होता है। आकाशः संभूतः आकाशाद् वायोः वायोरग्निः। इस वाक्य का यह अर्थ है कि परमात्मा के आकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। इसमें उत्पन्न इस अर्थ को बतलाने वाले संभूत शब्द का उत्तर वाक्यों में भी संबंध होता है। वह एक संभूत शब्द पूर्व प्रकाश वाक्य में गौण अर्थ को बताता है तथा उत्तर वाक्यों में मुख्य उत्पत्ति रूप अर्थ को बतलाता है। यह निर्वाह ब्रह्म शब्द के समान संभूत शब्द में माना जा सकता है। जैसे कि एक ही ब्रह्म शब्द तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते तपसा चीयते ब्रह्म, इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त है। और वह तस्मादेतद् ब्रह्म इस पूर्व वाक्य में जिसका अर्थ यह है कि उस परमात्मा की प्रेरणा से यह ब्रह्म अर्थात प्रकृति नाम रूप व अन्न के रूप में परिणत होती है। प्रकृति रूपी गौण अर्थ को बदलाता है तथा तपसा चीयते ब्रह्म इस वाक्य में मुख्य अर्थ को बतलाता है। किसका अर्थ यह है कि जिसका अर्थ यह है कि तपस्या के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में एक ही ब्रह्म शब्द मुख्यार्थ और गौणार्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार प्रकृति में एक ही संभूत शब्द पूर्व वाक्य में गौणार्थक तथा उत्तर वाक्यों में मुख्यार्थक हो जाता है। यद्यपि यहाँ दृष्टांत और दृष्टांतिक में यह स्वल्प अंतर है कि दृष्टांत में ब्रह्म शब्द 2 बार प्रयुक्त है, दृष्टांतिक में संभूत शब्द 1 बार प्रयुक्त है। तथापि 1 बार प्रयुक्त होने पर भी संभूत शब्द का उत्तर वाक्यों में अनुसंग संबंध जब होता है तब उसके द्वारा पुनरपि अर्थ बतलाया ही जाता है। अतः ब्रह्म शब्द 2 बार सुनाई देने पर जिस प्रकार 2 बार अर्थ बतलाता है उसी प्रकार संभूत शब्द भी उत्तर वाक्यों में संबंध होकर अनेक बार अर्थ को बदलाता है। इसलिए वह ब्रह्म शब्द के समान ही है।
अनुसंग भी 2 बार प्रयोग के समान ही है, क्योंकि दोनों प्रसंगों में अनेक बार अर्थ का प्रतिपादन मानना पड़ता ही है। यह भी पूर्व पक्ष है। मूलम परिहरति, इस प्रकार पूर्व पक्ष का उद्भावन करके अब 3 सूत्रों द्वारा उसका परिहार करते हैं। प्रतिज्ञा हानिरव्यतिरेकात् 2, 3, 5 एना श्रुतम छांदोग्य उपनिषद 6:1-3 इत्यादिना एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया अहानि वियदादेः ब्रह्म कार्यत्वेन तदव्यतिरेकादेव। प्रतिज्ञायाः एना श्रुतम इत्यादि श्रुतियों में की गई एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा का अहानि भंग न होना, अव्यतिरेकात् आकाश को ब्रह्म का कार्य ब्रह्म से उत्पत्ति मानने पर ही सिद्ध होता है। अतः आकाश ब्रह्म का कार्य ही है। उपनिषद में एना श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि वाक्यों से एक ब्रह्म को जानने से आकाश आदि सब पदार्थों के ज्ञात हो जाने की प्रतिज्ञा जो वर्णित है, उस प्रतिज्ञा की अहानि अर्थात निर्वाह तभी हो सकता है यदि आकाश भी ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म से अभिन्न हो जाए। उस प्रतिज्ञा के निर्वाहार्थ ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति माननी होगी। उपनिषद में मिट्टी और सुवर्ण आदि का दृष्टांत देकर उनके किसी एक कारण के ज्ञान से उसके सभी कार्यों का ज्ञान होना बताया गया है। अतः यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानेंगे तो कारण रूप ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश जाना हुआ नहीं होगा। इससे उक्त श्रुति में प्रतिपादित एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होने की प्रतिज्ञा की हानि होगी। अतः इससे सिद्ध है कि आकाश ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म के ज्ञान से उसके कार्यभूत आकाश का भी ज्ञान हो जाता है। शब्देभ्यः 2, 3, 6 आकाशः सम्भूतः इत्यादि शब्देभ्यो भगतां वियदुत्पत्तिं तत्तेजो सृजत इत्यत्राकाशब्दावचनावगतं तेजः प्राथम्यं न निवारयितुं क्षेमम्। शब्देभ्यः सृष्टि से पूर्व एकमात्र ब्रह्म को सत कहने वाले श्रुति वाक्यों से भी यह सिद्ध होता है कि आकाश ब्रह्म का कार्य ही अर्थात ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है आकाश। आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतियों से यह अवगत होता है कि आकाश की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है और सदैव सौम्य दमग्र आसीत् एतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादि शब्द यह बतलाते हैं कि हे सोमपानार्ह श्वेतज्ञ, तो यह जगत सृष्टि के पूर्व एक सत ब्रह्म रूप में ही था। यह सब जगत सत ब्रह्मात्मक है। इस प्रकार सृष्टि के पूर्व एकमात्र ब्रह्म का सद्भाव तथा ब्रह्म को सर्वात्मक बतलाने वाले इन शब्दों से आकाश की उत्पत्ति सिद्धि होती है। यदि आकाश की उत्पत्ति न होती, आकाश नित्य होता, तो प्रलय काल में भी आकाश का सद्भाव होगा।
प्रलय काल में एकमात्र ब्रह्म का सद्भाव नहीं हो सकता, अतः आकाश की उत्पत्ति माननी होगी। तत् तेजो सृजत, इस वाक्य में आकाशोत्पत्ति का उल्लेख न होने से जो तेज की सृष्टि की प्राथमिकता प्रतीत होती है, वह उस आकाशोत्पत्ति को जो ऐसे ही सृष्टि प्रकरण में तथा अन्य प्रकरणों में विद्यमान शब्दों से सिद्ध होती है, काटने में समर्थ नहीं है। यह भाव ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार से 2, 3, 6 सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।